Hello everyone, in this video I'm going to share my preparation journey. When did I decide that I want to do designing? How was my 11th and 12th grade? Which subject did I choose? And how did I manage my studies along with my design prep? For those who don't know or who haven't seen my introduction video, hello, I'm Medha Sharma. I'm 17 and I secured All India rank 73 in NIT and 26 in an IFT design exam. That too with self preparation and along with giving my 12th boards exam. Let's begin this video. So for context, I was a creative kid since childhood. तो मैं पेंटिंग स्केचिंग और माय फेवरेट मीडियम इज़ वाटर कलर, तो ये सब मैं करती रहती थी. एंड द प्लस पॉइंट वाज कि मेरे पापा एक सिरेमिक आर्टिस्ट हैं, तो वहाँ से मैं पॉटरी स्कल्पचर ये सब भी चीज़ें इन सब चीज़ों में ऐड हो गई थी. और वन थिंग व्हेन आई वाज इन 7th and 8th grade, वन थिंग आई वाज श्योर अबाउट कि आई वांट टू डू समथिंग इन क्रिएटिव फील्ड, बट नॉट एज सच डिज़ाइनिंग उस समय डिसाइड किया था मैंने. और फिर मेरे पापा के स्टूडियो पे डिज़ाइनर्स और आर्किटेक्ट्स आते रहते थे, तो वहाँ से मुझे पता चला कि ओके देयर इज़ अ फील्ड कॉल्ड डिज़ाइनिंग और उसमें ये चीज़ें होती हैं. तो जब मैंने उसके बारे में रिसर्च किया तो आई वाज लाइक कि ओके सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ. तो उस समय फिर मैंने डिसाइड किया कि हाँ ये करना है. जब भी कोई पूछता था आई यूज्ड टू टेल ओके मुझे डिज़ाइन करना है, डिज़ाइनिंग करनी है आगे. और फिर 7th 8th 9th एंड 10th ग्रेड हो गया ख़त्म. In 10th grade, I got 94 percentage, and at that time, that was the phase in which I have to decide कि okay पक्का वाला क्या करना है अब. तो उस समय डिसाइड किया कि ओके अब यही करना है और आगे अगले 2 साल इस चीज़ की प्रिपरेशन करनी है मुझे. 12th अपीयरिंग में पहली बार देंगे हम ये एग्ज़ाम. मैंने डिसाइड किया था कि इस साल मैं सिर्फ गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दूँगी, गवर्नमेंट डिज़ाइन एग्ज़ाम्स दूँगी लाइक NID, NIFT एंड UCEED. मैंने इस साल कोई भी प्राइवेट कॉलेजेस के एग्ज़ाम्स नहीं दिए थे. एंड वन मोर थिंग आई वाज श्योर अबाउट कि मुझे कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी है फॉर द नेक्स्ट 2 years फॉर माई प्रिपरेशन. तो ये दोनों चीज़ें मैंने डिसाइड कर ली थी. और फिर एकदम डिफ़िकल्ट वाला फ़ेज़ चालू हो रहा था कि ओके सो रिसर्च करना था कि कैसे कैसे सारे रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, किस तरीके से पढ़ना है, व्हाट्स द सिलेबस, क्या क्या होता है. ये सब चीज़ों को खोजने में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है. तो यहाँ तक 10th ग्रेड तक इतना डिसाइड हो गया था कि ये चीज़ें करनी है, ये इन चीज़ों को इनके एग्ज़ाम्स देने हैं. मैंने PYQs चेक किए सबके, तो पता चला कि ठीक है थोड़ा बहुत पैटर्न का अंदाज़ा हो गया था. उसके बाद 11th ग्रेड में एज सच कॉन्क्रीट या फिर बहुत प्लान्ड मैंने स्ट्रक्चर नहीं बनाया था. दिस वाज द फर्स्ट मिस्टेक आई डिड विच आई वुड नॉट रिकमेंड एनी एस्पिरेंट टू डू. बिकॉज आप जब भी स्टार्ट करते हो अपनी प्रिपरेशन यू नीड टू हैव अ परफेक्ट प्लान. एक स्ट्रक्चर्ड प्लान होना बहुत ज़रूरी है कि आप किस चीज़ में वीक हो और आपको क्या चीज़ इम्प्रूव करनी है, कैसा कैसा पैटर्न आता है. जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो 2 साल पहले, 1 साल पहले या फिर 6 months पहले, बट ये चीज़ें क्लियर होंगी तो आपका पाथ और ज़्यादा ईजी हो जाएगा. तो ये चीज़ मैंने 11th ग्रेड में नहीं की थी. 11th ग्रेड में आई वॉज लाइक कि हो जाएगा ड्राइंग करने से, मुझे लगा था हो जाएगा ड्राइंग करने से. एंड तो 11th ग्रेड में मैंने एनाटॉमी की प्रैक्टिस की, पर्सपेक्टिव किया और मतलब ज़्यादा कुछ नहीं किया. कभी ये स्केचेस कर लेती थी तो कभी किसी टॉपिक को उठा के पढ़ लेती थी, पर ऐसे स्ट्रक्चर्ड वे नहीं किया था मैंने. आई फॉरगॉट टू टेल वन थिंग कि आई टुक PCM एज अ सब्जेक्ट फॉर माई 11th and 12th grade. And many of my मतलब ऑनलाइन फ्रेंड्स आस्क्ड मी व्हाई डिड यू चूज़ PCM. सो आई वाज लाइक कि मैंने PCM चूज़ करने का द वन एंड ओनली रीज़न वाज कि मैंने जब सर्च किया था 10th ग्रेड में कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या ऑप्शंस रहती है, कौन से एग्जाम्स होते हैं, तब मुझे पता चला था कि UCEED देने में, मतलब UCEED देने के बाद कुछ कॉलेजेस सिर्फ PCM वाले स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करती हैं. So, and at that time I was like कि okay I have no problem studying physics, chemistry and maths next 2 years. I took it, but I would not recommend everyone to take it. आप कुछ भी subject लो that suits you. I was okay to tolerate and deal with PCM my next 2 years, my 11th and 12th grade. But if you're not comfortable with it, you should take any subject of your own. So this was the subject.
और फिर इसलिए भी मैं 11th ग्रेड मेरा पीसीएम के लिए बहुत नया था, इसलिए भी मेरी ज़्यादा प्रिपरेशन हो नहीं पाई। आई यूज़ टू गो स्कूल, फिर स्कूल से 2 बजे आती थी और उसके बाद फिगर आउट करने में ही टाइम लग गया 11th ग्रेड में, कैसे करी जाए चीज़ें। एंड 11th ग्रेड के एंड में आई गॉट टू नो, मतलब एक मुझे कहीं से फ्री सेशंस मिल गए थे 1 मंथ के, तो मैंने उसको जॉइन किया था। और उसके बाद एज सच उतना 11th ग्रेड में मैंने कुछ नहीं किया था। फिर जब व्हेन आई एंटर्ड माय 12th ग्रेड आई वाज लाइक कि भाई ये स्कूल और प्रिपरेशन साथ में मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो मैंने अपना रेगुलर स्कूल से इंटीग्रेटेड में स्विच कर लिया। तो अब इतना तो क्लियर था कि स्कूल नहीं जाना है, तो मेरे पास बहुत बड़ा ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। दिन में भी मेरे पास ज़्यादा टाइम मिल रहा है क्योंकि स्कूल नहीं जाना है, और अभी भी 1 साल बचा है। सो 12th ग्रेड में फिर मैंने अपना पीछे जा मुड़ के देखा कि मैंने क्या क्या किया है, तो पता चला कि भाई तूने कुछ भी नहीं किया है। फिर अप्रैल में मैंने फर्स्ट टाइम यूसीड का पेपर अटेम्प्ट किया था, विच वॉज ऑफ 2025। यस, 2025 का अटेम्प्ट किया था। एंड इन दैट पेपर मुझे अपनी रियलिटी पता चली कि भाई 11th में बस जो भी किया वो बस एक झलावा था, कुछ एज सच तेरी प्रिपरेशन नहीं हुई है, मैंने खुद को बताया। और फिर मैंने 12th ग्रेड में एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाया कि रिसोर्सेज कहाँ से यूज़ करनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है, और क्या क्या चीज़ें करनी है। और फिर एक और अच्छी चीज़ हुई थी इस पीरियड में, जब मैं ये सब चीज़ें डिसाइड कर रही थी, कि मैंने कुछ व्हाट्सएप कम्युनिटीज़ को ज्वाइन कर लिया था जहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन एस्पिरेंट्स थे। I would definitely recommend every design aspirant to do this. Join व्हाट्सएप कम्युनिटीज़ या फिर टेलीग्राम कम्युनिटीज़ या फिर जहाँ पे भी आपको डिज़ाइन एस्पिरेंट्स मिल रहे हैं, आप साथ में प्रिपेयर करना है समथिंग एल्स। सो दिस इज़ व्हाट आई वुड श्योरली रिकमेंड यू ऑल, कि वहाँ से आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे हो और आपके पीयर्स कैसी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वहाँ पे ये चीज़ें ज्वाइन कर ली थी मैंने अपने 11th ग्रेड के बाद, और स्ट्रक्चर्ड प्लान बना लिया था कि कहाँ से प्रेप करना है, कैसे प्रेप करना है, कहाँ से नहीं कैसे प्रेप करना है। फिर मैंने अक्टूबर तक एक अटेम्प्ट मेरा यूसीड एंड सीड के PYQs का हो गया था, सारे यूसीड एंड सीड PYQs का। और जब मैंने एनआईडी का, सो निफ्ट वाज माय कंप्लीट बैकअप, मैंने निफ्ट के लिए कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया था, और यूसीड और एनआईडी के साथ मेरी प्रिपरेशन हो रही थी निफ्ट की, तो आज तक मैंने निफ्ट के लिए कुछ ऐसे अलग से प्रिपेयर नहीं किया था। और जब मैंने एनआईडी के भी PYQs देखे, वैसे तो मिलते नहीं है, बट अगर सर्च करो तो थोड़ा बहुत कुछ कुछ मिल जाता है। तो वहाँ से एक चीज़ मुझे पता चला कि एनआईडी को एज सच प्रिपरेशन की बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, एनआईडी नीड्स क्रिएटिव पीपल। तो मैंने सोचा कि अगर यूसीड की प्रिपरेशन कर लूँगी, एनआईडी की एंड में देखी जाएगी। बट एक चीज़ मैंने अपने हैबिट में लगा ली थी, जब मैं एंड में अक्टूबर नवंबर की बात कर रही हूँ मैं, व्हेन आई कंप्लीटेड ऑल माय यूसीड PYQs, कि अब मैंने एक हैबिट अपनी रूटीन में कर ली थी जॉइन, कि आई यूज टू फाइंड अनकन्वेंशनल यूजर्स ऑफ डेली ऑब्जेक्ट्स। ये एक चीज़ की थी मैंने। और मैं लाइव स्केच करती रहती थी। लाइव स्केच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यार, डू इट, बिकॉज आई बिलीव दैट योर स्केचिंग स्किल्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आई नो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्केचिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंट है, बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर आइडियाज़ इन अ ब्यूटिफुल और इन अ मैनर कि एग्जामिनर को देख के अच्छा लगे, तो ये होना चाहिए। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि अपनी स्केचिंग स्किल्स पे भी काम कर लो। क्रिएटिविटी आप ऑब्जर्वेशन से इम्प्रूव करो। क्रिएटिविटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, बट ड्राइंग स्किल्स को भी नेग्लेक्ट मत करो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ तक मैंने प्रिपेयर किया था। फिर अक्टूबर में मैंने बताया जिन व्हाट्सएप कम्युनिटीज़ के बारे में, उन व्हाट्सएप कम्युनिटीज़ से हमने एक अपना छोटा ग्रुप बना लिया था, जो सीरियस वाले थोड़े स्टूडेंट्स हैं। तो वहाँ से फिर हम अक्टूबर से लेकर यूपीड के प्रेप तक हम डेली 2 क्वेश्चंस ऑफ पार्ट बी सॉल्व करते थे। पार्ट बी सॉल्व करते थे, वन वाज ऑफ प्रोडक्ट एंड अदर वाज ऑफ कंपोजिशन ड्राइंग। तो वहाँ से भी रोज़ एक इंसान क्वेश्चन भेजता था, और फिर हम अपने अपने सॉल्यूशंस डालते थे। तो वहाँ से भी एक होता है ना, एक्टिव प्रिपरेशन हो रही थी मेरी। तो वो दिसंबर तक वहाँ तक हुआ। और फिर मैंने मुझे ना जब मैं यूट्यूब पे भी जाती थी, तो एज़ सच आपको भी पता होगा कि उतना कंटेंट नहीं मिलता है।
जो गए हैं एनआईटी, आईआईटीज़ और एनआईएफटीज़, बहुत कम लोग हैं जो यूट्यूब पे कंटेंट बना रहे हैं, और कुछ है तो वो बिग नेम्स है, लाइक वो लोग स्ट्रक्चर्ड वे में बताते हैं हर चीज़ें, तो मुझे वो पसंद नहीं था। तो मैं जर्नी वीडियोस देखती थी, जो एनआईटी गए हैं, आईआईटी गए हैं, वो लोग अपनी जर्नी बताते थे, तो मैं आई यूज्ड टू वॉच दोज वीडियोस। तो वहाँ से मुझे पता चला कि यूसीड में आपको कम से कम 2 से 3 बार या फिर उससे ज़्यादा ही बार यूसीड के पीवाईक्यू सॉल्व करने चाहिए। तो दिस वाज इन माय माइंड, पर मेरे से ये हो नहीं पा रहा था, पता नहीं क्यों। तो एंड अक्टूबर तक मैंने वन टाइम मैंने सारे पीवाईक्यू सॉल्व किए थे, और उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट बताऊँ एंड तक यूसीड एग्ज़ाम के पहले तक मैंने सिर्फ 1.5 टाइम्स, मतलब सेकेंड टाइम जो कर रही थी वो भी पूरा नहीं हो पाया था, सिर्फ आधी पीवाईक्यूज में सॉल्व कर पाई थी, तो 1.5 टाइम, एंड दैट वाज द रीज़न आई डिड नॉट स्कोर रियली गुड इन यूसीड, बट it was average. Like my rank in UCED was 445, yes, general category rank. और तो यही सीन था यूसीड का। और एनआईडी के 1 महीने पहले से मैंने अपनी यूसीड की प्रेप को थोड़ा साइड कर दिया था, और मैंने सोचा कि चलो अब एनआईडी के लिए कुछ तो करना ज़रूरी है, अब एग्ज़ाम बहुत पास आ गई है, इस थॉट पे नहीं रह सकते कि चलो एनआईडी को तो क्रिएटिव लोग चाहिए, उसका ऐसे कोई स्ट्रक्चर्ड अनप्रेडिक्टेबल है बहुत एग्ज़ाम, स्ट्रक्चर्ड वे भी कुछ नहीं है, तो इस चीज़ पे अब नहीं रह सकते, अब थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। और 1 महीने पहले से मैं सारे पीवाईक्यू सॉल्व किए मैंने एनआईडी के, और जो भी प्रैक्टिस पेपर्स मिल रहे थे ऑनलाइन, जो भी आपको गूगल पे मुझे जो भी मिल रहे थे प्रैक्टिस पेपर्स, वो मैंने सारे सॉल्व किए। तो यस, इतना ही किया मैंने एनआईडी के लिए, लाइव स्केच और पीवाईक्यूज किए। प्रीलिम्स के लिए तो इतना ही किया था मैंने। हाँ, एंड देन वन मोर थिंग, दिस वाज माय प्रिपरेशन शीट दैट आई डिड ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन दीज 2 years। और मैंने बताया था ना कि मैंने 11th में ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं किया था, सो दिस इज़ द शीट, this is the sheet I did in my 11th grade, and these are the sheets I did in my 12th grade. You can see the difference. So this is what it is. And in इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगी, इस कंप्लीट मैं अपने प्रिपरेशन में मैंने कैसे कैसे स्केचेस किए हैं, किस स्केचेस से मैं प्रिपेयर मतलब इम्प्रूव करते करते आगे बढ़ा है, ये सब भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी इसके लिए। तो ऐसे करके मेरा एनआईडी का प्रीलिम्स मैंने किया, प्रीलिम्स की तैयारी। एंड यूसीड उसके बाद था, तो एनआईडी के प्रीलिम्स होते ही मैंने साइड कर दिया, देन आई स्विच टू यूसीड। और इसके साथ साथ इंटीग्रेटेड थी, तो स्कूल की पढ़ाई मैं सिर्फ एग्ज़ाम के एक रात पहले करती थी। बोर्ड्स के लिए मैंने 1 महीने पहले, जैसे यूसीड का जैसे ही मेरा ख़त्म हुआ, मैंने डायरेक्ट बोर्ड्स की प्रिपरेशन चालू कर दी। 1 महीने में मैंने जो किया वो किया, उससे मेरा हुआ जो हुआ पीसीएम मैंने उसी से क्लियर किया। और उसी के बीच में मेरे प्री बोर्ड्स के बीच में एनएफटी आ रहा था, तो एनएफटी के लिए तो मैंने 1 दिन पहले भी मैं फिज़िक्स करके जा रही थी, और फिर मैंने निफ्ट की एग्ज़ाम दी। तो दिस वाज ऑल माय प्रिपरेशन जर्नी। तो ये तो है कि, और मैंने लास्ट मंथ में मॉक दिया था। दिस वाज सेकेंड बिगेस्ट मिस्टेक आई डिड ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन जर्नी, एंड दैट यू शुड अवॉइड। सो आप मॉक्स देना, जब से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तब से ही मॉक देना चालू करो, यूसीड की हो, मेनली यूसीड के लिए, क्योंकि एनआईडी तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, और एनआईडी के एज सच मैंने मॉक्स किसी के लिए नहीं थे, तो मैं बता भी नहीं सकती कि एनआईडी के मॉक्स कैसे मिल रहे हैं मार्केट में, बट यूसीड के मॉक्स तो आपको पक्का देने चाहिए, कहीं से भी मिल रहे हो, चाहे ऑनलाइन मिल रहे हो या कहीं से भी मिल रहे हो, आपको देने ज़रूर चाहिए, स्टार्टिंग से देने चाहिए। एक बना लो कि इतने दिन में आप प्रिपेयर करोगे, फिर यहाँ पे मॉक दोगे, फिर उसको एनालाइज करोगे। तो दिस वाज द सेकंड बिग मिस्टेक विच अफेक्टेड माय यूसीड मार्क्स, वाज कि मैंने मॉक्स देना एंड में, लास्ट के 1 मंथ में दिया था, वो भी करीब 10 मॉक्स मैंने परचेज़ किए थे, जिसमें से मैं सिर्फ 8 से 9 दे पाई थी, 1-2 तो छूट ही गए थे मेरे। तो ये चीज़ है, ध्यान रखो। और एक्सप्लोर करना कभी मत भूलना। अपने एक और चीज़ है दैट यू शुड कीप इन माइंड, कि जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, द थिंग दैट वॉट यू टू चूज़ डिज़ाइन एज अ करियर, जो भी आपकी हॉबी होती थी, जो भी आपकी हॉबी है बचपन से जो आप करते आ रहे हो, जैसे किसी की स्केचिंग है, तो किसी के बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, जिसने आपको डिज़ाइनिंग में लाया, उसको आप अपने डिज़ाइन के पूरे प्रिपरेशन में कभी आप उसको छोड़िएगा मत, क्योंकि
यूसीड डज नॉट केयर कि आप एज अ पर्सनैलिटी कैसे हो, उसमें बस आपको मार्क्स अच्छे लाने हैं पार्ट ए में एंड पार्ट बी में भी आपको एक एवरेज मार्क्स लाने हैं, तो आप यू आर गुड टू गो। बट इन एन आई डी दे want to see how you are as a personality. So this is the best advice for today's for you all. This is what will separate you from the crowd giving the exam. Okay, so this is all for today. मैं अपने sketches के भी वीडियोस शेयर करूँगी पक्का, एंड और वीडियोस आते रहेंगे। मेरा रिज़ल्ट आई मीन मेरा एग्ज़ाम डे कैसा था, मेरा रिज़ल्ट डे कैसा था, एनआईडी के लिए सेपरेट मैं एग्ज़ाम डे कैसा था, मतलब मेरा मेंस कैसा गया, प्रीलिम्स कैसा गया, इंटरव्यू कैसा था, ये सब के लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगी। यूसीड का दिन कैसा था, निफ्ट का दिन कैसा था, इन सब के लिए भी मैं अलग वीडियो बना दूँगी। सो या दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। दिस वाज माय क्यूट लिटिल जर्नी। उतनी बड़ी जर्नी नहीं है, छोटी सी जर्नी है। सेल्फ प्रिपरेशन वालों को थोड़ा तो मेहनत करना पड़ता है। तो फॉर एवरीवन आउट देयर हु इज़ गोइंग टू डू सेल्फ प्रिपरेशन और हु इज़ प्लानिंग टू डू सेल्फ प्रिपरेशन, भाई कभी भी मेहनत करने से डरो मत। रिसर्च करो, सर्च करो, आपको गूगल पे सब चीज़ मिलेगी। करते रहो, मतलब कभी भी रुको मत, बस करते रहो। और स्ट्रक्चर्ड प्लान बना लेना, जो मैंने 11th ग्रेड में किया है वैसा मत करना। ओके, बाय बाय, बहुत हो गया भाषण, बाय।